जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे रेप्टिलिया के अंदर क्या क्या सब क्लासेस हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टर हैं, किस बेसिस पे रेप्टिलिया के अंदर सब क्लासेस को बनाया गया है। ठीक है। तो सब क्लासेस का जो बेसिस है वो है कि जो स्कल है, जो इनकी खोपड़ी होती है रेप्टाइल्स की, स्कल, तो वो बोन की बनी हुई है। तो उसमें कुछ जो है डॉर्सोलैटरल साइड में टेम्पोरल वैक्यूइटीज पाई जाती हैं, है ना, जो कि कुछ बोन्स के द्वारा घिरी हुई होती हैं। तो ये टेम्पोरल वैक्यूइटीज किन बोन्स के द्वारा घिरी हुई है, या इनकी पोजीशन क्या है, इनकी संख्या क्या है, इस आधार पर रेप्टाइल्स को 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। लेकिन इन सब क्लासेस को समझने से पहले ये वीडियो देख करके आप पहले स्कल के डायग्राम को ड्रॉ करना सीख लीजिए, उसके बाद तब हम इस पे डिस्कशन करें। तो देखिए यहाँ पे स्कल जो है 5 टाइप की है। ठीक। तो जो पहला टाइप है उसको हम कह रहे हैं एनैप्सिड। तो पहले हम लोग एनैप्सिड टाइप की स्कल को देखते हैं कि वो क्या है और उसमें क्या क्या बोन्स पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे टॉप पे आपको दिखाया गया है वो है एनैप्सिड, या एनैप्सिडा भी कह सकते हैं। ये है आपका एनैप्सिडा। तो ये स्कल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपने सीख लिया है। अब नॉमेनक्लेचर देखिए। तो पहले जो आपको यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये और ये, है ना, ये बड़ा सा जो है यहाँ पे वैक्यूटी टाइप का है, कैविटी है, और यहाँ पे भी आपको कैविटी है। यहाँ दोनों जगह से आपका जो स्कल है वो ओपन है। किसके लिए? एक है नाक की ओपनिंग के लिए, जिसको हम लोग नेजल कैविटी कहते हैं। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर जो है, जो ये रेड कलर से दिखाया गया है, इसे ऑर्बिट कहते हैं, जो कि आई बॉल जिसमें हमारी होती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से इसका नॉमेनक्लेचर देखिए। तो नाक का जो ओपनिंग है नेजल कैविटी का, उससे लगी हुई ये जो बोन है इसको कहेंगे नेजल। ये बोन कौन सी हो गई भाई? नेजल। और इसके नीचे क्योंकि आपका जॉ है, तो ये इसके पीछे ये जॉ है, तो इसको बोलते हैं मैग्जिला बोन। ये बोन कौन सी हो गई? मैग्जिला। और नाक की ओपनिंग नेजल कैविटी के ठीक आगे की जो बोन है उसको कहते हैं प्री मैग्जिला। तो मैग्जिला और प्री मैग्जिला आप समझ गए, और नेजल बोन समझ गए। ठीक है। अब देखिए नेजल बोन से थोड़ा और पीछे की तरफ जाइए। तो ये जो है आपका कौन सा बोन है? ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये क्या है? फ्रंटल बोन है ना। और उसके पीछे जाएंगे तो ये पैराइटल बोन है। ये देखिए ये पैराइटल बोन है और ये फ्रंटल बोन है। ठीक है। उसके आगे की तरफ आई बॉल की तरफ से चलते हैं। ठीक है। तो ये मैग्जिला था आपका। मैग्जिला के ऊपर ये देखिए ये नेजल बोन थी, उसके ठीक पीछे नेजल बोन के थोड़ा पीछे की तरफ आर्बिट की तरफ जब आएंगे तो ये एक बोन है जिसे कहते हैं लाक्रिमल। इस बोन को क्या कहेंगे? लाक्रिमल। क्यों कहते हैं भाई? लाक्रिमल ग्लैंड आपने पढ़ी होगी। आप अपनी आँख के नाक की तरफ एकदम कॉर्नर में वहाँ पे अंगुली रखेंगे तो वहीं लाक्रिमल ग्लैंड का पोजीशन है। तो वहीं पे ये बोन पाई जा रही है, इसलिए इसका नाम पड़ा लाक्रिमल। उसके बाद देखिए दूसरी बोन इस लाक्रिमल के बगल में जो ये जो है
येलो कलर से दिखाई गई है, ये ऑर्बिट के पहले है, तो इसको बोलते हैं प्री ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं भाई? प्री ऑर्बिटल। प्री ऑर्बिटल के पीछे देखिए फिर सुप्रा ऑर्बिटल। सुप्रा, तो पहला है प्री ऑर्बिटल अगर ऑर्बिट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, दूसरा है सुप्रा ऑर्बिटल, और तीसरी बोन जो है जो ऑर्बिट के पीछे है तो उसको बोल रहे हैं पोस्ट ऑर्बिटल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये है प्री ऑर्बिटल, ये है सुप्रा ऑर्बिटल और ये वाली, और ये कौन सी है? पोस्ट ऑर्बिटल। मैं बार बार इसको बता रहा हूँ क्योंकि एक डायग्राम आप समझ लेंगे तो बाकी सारे समझने आसान हो जाएंगे। तो ये है आपका लाक्रिमल, लाक्रिमल के बाद प्री ऑर्बिटल ये वाला, प्री ऑर्बिटल के बाद सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ऑर्बिटल के बाद पोस्ट ऑर्बिटल। ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब जो ये ऑर्बिट है इसके ठीक नीचे जो बोन है ये है ना, ये बोन को कहते हैं जुगाल। इस बोन का नाम क्या है? जुगाल। जुगाड़ नहीं भाई, जुगाल, ठीक है। और जो पोस्ट ऑर्बिटल है, ये पोस्ट ऑर्बिटल है आपका, उसके पीछे ये जो ग्रीन कलर से दिखाया गया है बोन का पार्ट, इसको बोलते हैं स्क्वैमोजल। क्या बोलते हैं भाई? स्क्वैमोजल। तो ये सारे बोन्स आपको, और ये लास्ट में क्या है? क्वाड्रीजुगाल, ठीक है ना, ये एकदम यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए, ये लैटरल व्यू है, साइड से आपको स्कल को दिखाया गया है, न कि टॉप से, है ना, क्योंकि टॉप से देखेंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ऐसा है, जैसे आई का इधर अगर ऑर्बिट दिख रहा है तो दूसरी साइड भी स्कल के वैसा ही ऑर्बिट होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसी अगर आपने इसको समझ लिया है तो अब आपका फोकस 3 मुख्य बोन्स पे होना चाहिए। एक तो हो गया पोस्ट ऑर्बिटल जो ऑर्बिट के ठीक पीछे है, फिर सबसे एंड में जो दिखाया गया है पैराइटल और स्क्वैमोजल। ये 3 बोन्स पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। इसका नाम एनाप्सिडा क्यों है? क्योंकि इसके डॉर्सल लेटरल साइड में यहाँ पे इस रीजन में कोई भी टेम्पोरल वैक्यूटी नहीं है, कोई भी कैविटी नहीं है, तो इसीलिए एप्सिड का मतलब होता है कि टेम्पोरल वैक्यूटी से, कैविटी से मतलब है, और एनएप्सिड मतलब विदाउट टेम्पोरल वैक्यूटी, है ना। तो देखिए इधर दिखाया गया है आपको इससे पहले वाले डायग्राम में यहाँ, तो यहाँ देखिए एनएप्सिड के बारे में हमने क्या लिखा है? प्रिमिटिव रेप्टाइल, ये सबसे प्रिमिटिव रेप्टाइल है ना, विथ सॉलिड स्कल रूफ। इसके टेम्पोरल वैक्यूटीज नहीं पाई जाती, कोई एप्सिड नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं किलोन। तो ये जो है सबसे प्रिमिटिव टाइप की जो है स्कल है जिसमें कोई भी टेम्पोरल वैक्यूटी नहीं पाई जाएगी, और इसके बाद जितने भी सब क्लास आएंगे ये सब क्या है? सब क्लास, है ना। तो इसमें आपका टेम्पोरल वैक्यूटी पाया जाएगा, लेकिन ये अकेला ऐसा सब क्लास है जिसमें टेम्पोरल वैक्यूटी नहीं पाया। और इस क्लास के अंदर एक ही ऑर्डर आता है किलोन। किलोन किसको कहते हैं भाई? टेस्टुडो। कहानी आपने कछुआ और खरगोश की सुनी होगी, तो कछुआ जो है वो इसमें आता है किलोन, किलोनिया। ऑर्डर का नाम क्या हो जाएगा? किलोनिया। और इसका सब क्लास क्या होगा? एनाप्सिडा, ठीक है। अब आइए देखते हैं दूसरे तरह की जो स्कल है वो कौन सी स्कल है और उसमें क्या चेंजेस हैं एज कंपैरिजन टू एनाप्सिडा। तो देखिए एनाप्सिडा में आपको यहाँ पे एनाप्सिडा के बाद हमारा जो पहला सब क्लास है वो है यूरेप्सिडा। कौन सा है? यूरेप्सिडा, ये वाला, है ना, यूरेप्सिडा। तो यूरेप्सिडा में देखिए तो क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जो पैराइटल बोन ये है आपकी, है ना, और ये स्क्वैमोजल है, और इसके इधर कौन सी है? पोस्ट ऑर्बिटल है, पोस्ट ऑर्बिटल, ठीक।
उसके द्वारा एक कैविटी का निर्माण, उसके बीच में एक कैविटी, टेम्पोरल वैक्यूटी का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो ये दोनों साइड में होगी। इस साइड से आपको दिखाई दे रही है, सपोज करिए ये लेफ्ट साइड है, तो उस साइड भी ऐसी ही टेम्पोरल वैक्यूटी होगी। तो इनका पोजीशन जो होता है वो पोजीशन है आपका। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें, या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें, या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।